हाँ, तो ये सेकंड है आज के क्लास की सेकंड वीडियो है ये आपके लिए। इसमें मैंने आपको कहा था कि मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सिलेबस का, जिससे कि आपको लिखने में, नोट्स बनाने में ईजी रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको फर्दर देता हूँ। ठीक, देखिए केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट क्लासेज में फर्स्ट ईयर में आपके टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं, वी कैन से दैट अ चैप्टर, द टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर इज़ 14। 14 चैप्टर हैं टोटल आपके। जैसा आप जानते हैं 70 मार्क्स के होते हैं, प्लस प्रैक्टिकल्स होते हैं। ये सब आपको आगे क्लासेज में फर्दर मिलेंगे। इंट्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करते हैं। 14 यूनिट्स जो हैं आपके, इनको मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए 2 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहला पार्ट मैंने बना दिया है 8 लेसन का, 8 यूनिट का, और बाकी फर्दर जो हैं 6 यूनिट इधर हैं। इसके 2 पार्ट मैंने किया है। पहले पार्ट में दिया गया है फंडामेंटल एंड फिजिकल केमिस्ट्री। पहले वाले पार्ट में फंडामेंटल आते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री। दिस इज़ द बेस, यू कैन से दैट दिस इज़ द बेस, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्सन एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की दृष्टि से ये जो भी आपके फंडामेंटल और फिजिकल केमिस्ट्री के जो पोर्शन हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए इसको मैं बहुत ही आराम से, धीरे से, इत्मीनान से चलूँगा, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होती रहें। साथ ही बच्चों, क्लासेज में मैं पर डे आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जिसका मुझे क्विक रिस्पांस चाहिए, तुरंत मुझे आंसर चाहिए। धीरे धीरे क्लासेज चलते चलते, यदि क्लासेज और भी आगे ऐसे ही चलें, तो आपको मैं लाइव इंट्रोडक्टिव क्लासेज भी लेके चलूँगा आपको। फ़िलहाल आप देखें, इसका पहला जो लेसन है आपका, दिस इज़ द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस पहले लेसन में आप रसायन विज्ञान के कुछ आधारभूत बेसिक कंसेप्ट, अवधारणाओं को पढ़ें, यानी रसायन विज्ञान का बेस पढ़ेंगे इसमें। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर बहुत ही मैथमेटिकल टर्म लिए हुए है, और ये चैप्टर वेरी यूनिक है। वाई आई एम सेइंग अबाउट द वेरी यूनिक? बिकॉज दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपटीशन एग्जामिनेशन। आप IIT PMT में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये पोर्शन बहुत ही मायने आपके लिए रखता है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों की मैथमेटिक्स थोड़ी वीक होगी, उनको भी मैं ऐसे ले चलूँगा कि उनको प्रॉब्लम आगे क्रिएट नहीं होगा। ठीक, दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, जिसे एटम कहते हैं। अब द क्वेश्चन इज डैट एटम किससे बना होता है। जैसा कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत, कि एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, उसके और भी थियरीज हैं, डाल्टन थियरी है, रदरफोर्ड थियरी है। ये सब चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी और उसके डीपली पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इसके कुछ पोर्शन को आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कुछ पोर्शन को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट थे, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी नहीं थे। इसमें कुछ ही प्रॉपर्टी आपको हाई स्कूल के लेवल में आपने देखा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिटी, बेसिक प्रॉपर्टी, अदरवाइज ऑक्साइड्स प्रॉपर्टीज़, ये सब प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, और सबसे बड़ी बात एबनॉर्मलिटीज़ हो पाई जाती हैं। एबनॉर्मलिटीज़, इस एबनॉर्मलिटीज़ के बिहेवियर से जो भी हम पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, एक सीधा रूट पढ़ा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन एबनॉर्मलिटीज़ जब आते हैं तो उस रूट को चेंज कर देते हैं।
फंडामेंटली जहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है वहाँ डिक्रीजिंग होने लगता है, जहाँ डिक्रीजिंग होता है वहाँ इंक्रीजिंग होने लगता है। तो इस चीज़ को एबनॉर्मलिटीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी कलरफुल, वी कैन से दैट द वेरी डिजाइनिंग पोर्शन। इस पोर्शन में हम लोग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग इस चैप्टर में है कि आप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को जो आप इमेजिन करते हैं उसे आप पेपर पे ड्रा करेंगे। उस चीज़ों को आप देखेंगे कैसे मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, कैसे एटम कंबाइन करता है सेम एटम से, अदर एलिमेंट से, कैसे मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है, इसके पीछे थियरीज़ क्या हैं, सारी डिस्कस। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर। एज यू नो दैट इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव स्टडी, आप लोगों ने पढ़ चुका है कि स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं बेसिकली। वैसे तो 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, यहाँ पे आप पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली आपके लिए 9th क्लास की बात करूँ, हाई स्कूल की बात करूँ तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 पोर्शन आप जानते हैं, जिसमें से आपको फर्स्ट ईयर में सॉलिड और लिक्विड और गैस की बात करना है। सॉलिड पोर्शन जब आप जाएंगे सेकेंड ईयर में तो वहाँ पे इसको डिस्कस किया जाएगा। गैसेस स्टेट में बहुत सारे लॉ हैं, इसमें भी मैथमेटिकल टर्म बहुत ही अच्छे आते हैं। इसमें आपके बायल्स लॉ हैं, चार्ल्स लॉ हैं, एवोगैड्रो लॉ हैं, बहुत सारे ग्राहम्स लॉ हैं, डाल्टन्स लॉ हैं। सारे लॉ को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट पोर्शन है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, टोटली मैथमेटिकल टर्म है। इसमें क्या होता है, ये आपका फिजिक्स से भी बिलोंग करेगा। इस पोर्शन में आप फिजिक्स को भी कैप्चर कर लेंगे, फिजिक्स को भी कैप्चर करेंगे। क्यों कैप्चर करेंगे? क्योंकि इसको आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है। बट रिमेंबर, दोनों पोर्शन में अलग बातें होंगी, क्योंकि एज यू नो डैट केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैटर। जैसा कि आप जानते हैं रसायन विज्ञान में मैटर की बात की जाती है, अदरवाइज इन द फिजिक्स दैट डील्स विद द एनर्जी। वेरी गुड, एनर्जी के बारे में बात की जाती है। तो एनर्जी और मैटर में डिफरेंस, अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो यहाँ जो केमिस्ट्री की बात करेंगे वहाँ मैटर के साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, और जब फिजिक्स में बात करते हैं तो एनर्जी प्लस मैटर के साथ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। वैसे थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मो प्लस डायनेमिक। थर्मो मतलब हीट, वी कैन सी दैट द रेडिएशन, ए टाइप ऑफ हीट, रेडिएशन। डायनेमिक्स मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यानी मूव करना, यानी हीट मूव कैसे करती है, मैटर टू मैटर मूव कैसे करती है, इन्वायरमेंटल टू मैटर मूव कैसे करती है। जैसे आपने क्या हुआ, आप धूप में से बहुत ज़्यादा आए, पंखा चलाए, बैठ गए, आपको कूल लगने लगा। क्यों कूल लगने लगा? देयर इज थर्मोडायनेमिक्स। ड्यू टू द थर्मोडायनेमिक्स यू फील कूलनेस, ड्यू टू द थर्मोडायनेमिक इन द फीवर यू फील द फीवर। थर्मोडायनेमिक्स के कारण ही आप बुखार महसूस करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के कारण ही आप इसको स्टडी करेंगे, कपड़े सूख जाते हैं, कोई भी चीज़ में अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है, बहुत ज़्यादा इंजन वर्क कर जाने पर इंजन बंद हो जाता है। आप ही का मोबाइल फ़ोन बहुत देर तक काम करते हैं तो कहते हैं ना आपकी बात में हैंग हो गया है, ये फंक्शन नहीं कर रहा है, ओवर हीट हो गया है। तो ये ड्यू टू द थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको मैं बताऊँगा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम एक साम्य अवस्था होती है, इंटरमीडिएट फेज इन विच इंटरमीडिएट फेज ये होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। जैसे मान लीजिए कोई बन रहा है A + B हमने किया और उससे बना C + D, ये पोर्शन जो होता है वो रिएक्टेंट होता है और ये पोर्शन जो होता है प्रोडक्ट का होता है। तो डायरेक्ट A से + B से C + D थोड़ी ना बन जाएगा। अरे भाई A + B धीरे धीरे अपने फॉर्म को चेंज किया होगा, फिर C + D बना होगा। यानी कि एक ऐसा फेज आएगा बीच में जहाँ
50% पार्ट A+B का होगा, 50% पार्ट C+D का होगा। दिस इंटरमीडिएट फेज इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम। एज यू नो, बताऊँगा मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ मैं हल्का हल्का हाईलाइट दे रहा हूँ हर एक चैप्टर के बारे में, इन चैप्टरों में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज रिडॉक्स रिएक्शन। इसको भी आप लोगों ने हाई स्कूल में बहुत विधिवत पढ़ा होगा, बहुत अच्छे तरह से पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको। पूरा उसके बारे में बेसिक्स से लेकर के उसके एप्लीकेशन पार्ट तक पूरा जानना है आपको। रिडॉक्स रिएक्शन जानते हैं, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन। इसके द्वारा आप केमिकल को बैलेंस करना भी सीखेंगे, कैसे कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस होता है, कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यूज होता है। तो ये सारे पोर्शन हो गए हैं आपके फंडामेंटल एंड फिजिकल केमिस्ट्री के, जो मैंने आपके 14 यूनिट में से 8 यूनिट को डिवाइड कर दिया, अलग कर दिया। इसको एक पोर्शन मैंने बनाया है। आप जो बुक्स लेंगे उन बुक्स में ये आपको 2 पार्ट में जब मिलेगी बुक, तो एक पार्ट में आपको ये पूरी चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी मैं आगे चल के बुक्स के भी बारे में बताऊंगा। बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, लेकिन आपके लिए जो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपटीशन की दृष्टि से जो आपके लिए बहुत अच्छी बुक होगी, उसको मैं आपको कंसल्ट करूँगा। अब बात करते हैं, अब मैं तीसरे वीडियो में बात करूँगा इन दूसरे पोर्शन की, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की।